हेलो माय ऑल 10th क्लास यूपी बोर्ड मैथ्स स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आज की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए आपकी स्टडी कैसी चल रही है। अगर आपको कोई डाउट है संबंधित प्रश्न से जो भी मैं समझाती हूँ तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए, ठीक है। तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में मेरा टॉपिक रहेगा सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने, ठीक है, आपने क्या प्रूव किया था कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप इस टाइप का सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है कि रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 का नहीं आ पाता है प्रूव करने के लिए अपरिमेय संख्या को, तो इस टाइप का आपका जरूर आपको देखने को मिल सकता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल भी विलंब ना करते हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे पहले वही स्ट्रेटेजी रहेगी, अपरिमेय है तो इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट हम मान के चलेंगे परिमेय, ठीक है। तो सीधी सीधी हम यहाँ पे कल्पना करेंगे कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। मेरे साथ नोट करते रहिएगा आप, ठीक है, और समझते हुए चलना है आपको एक एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जब परिमेय है तो मेरे प्यारे बाबू इसको हम किस में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्योंकि हमने परिमेय की परिभाषा पढ़ रखी है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या कर सकें, ठीक है, ढाल सकें, लिख सकें, उसके रूप में हम लिख सकें पी अपॉन क्यू के रूप में, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, हम वो परिमेय संख्या की डेफिनेशन है, तो हमने इसलिए इसको हमने परिमेय माना तो हमने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे आप बता दीजिए कि पी व क्यू क्या है, आपके सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं हैं। एक एक चीज को आपको ब्रैकेट में बहुत अच्छी तरीके से मेंशन करते हुए चलना है स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई भी चीज जो आप यूज कर रहे हैं एज अ कॉन्सेप्ट वो आपको साइड में मेंशन करनी ही करनी है। अब देखिए, इस रूट 3 को, ठीक है, आप उधर भेज दीजिए और पी अपॉन क्यू का आप इधर लेके आइए, ठीक है। 5 माइनस पी बाई क्यू, जब रूट 3 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप ये देखिए बात कि जो पी अपॉन क्यू है वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है वो, आपकी एक परिमेय संख्या है। तो आपकी जो 5 माइनस पी अपॉन क्यू है ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात समझिए, पी अपॉन क्यू है, ठीक है। तो अब ये परिमेय है तो इनका जो डिफरेंस, अगर मैं कोई यहाँ पे नंबर लिख दूँ 2 लिख दूँ, ठीक है, या पी अपॉन क्यू 3 लिख दूँ प्लस 5 लिख दूँ, ठीक है, तो इनका जो ये इनके साथ में जो ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो इनका जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये भी आपका परिमेय होगा, ठीक है। परिमेय के साथ हम कोई नंबर जोड़ दें, घटा दें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो भी परिमेय होता है। स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो वही बात अब यहाँ पे हो रही है, ठीक है, पी अपॉन क्यू है ये परिमेय है। अब 5 माइनस पी अपॉन क्यू का जो मतलब कॉम्बिनेशन है, इनका डिफरेंस जो है वो भी आपका परिमेय होगा। तो जब यहाँ पे आप लिखेंगे कि P अपॉन क्यू, ठीक है, यहाँ पे सामने लिखेंगे आप कि जो P, यहाँ पे ये चीज नहीं लिख करके आप यहाँ पे लिखेंगे P कॉमा क्यू पूर्णांक है, ठीक है, इंटीजर्स हैं। तो P अपॉन क्यू 5 माइनस P अपॉन क्यू, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात अब मेरे प्यारे बच्चों जब ये पूरा परिमेय है, ठीक है, अब रूट 3 इस पूरे के बराबर है, और जब ये परिमेय तो रूट 3 भी तो परिमेय हुआ, क्योंकि रूट 3 बिल्कुल इस चीज के बराबर है। इस समीकरण के अनुसार यहाँ पे आप इसे 1 मान सकते हैं, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, जब ये पूरा एक परिमेय है, ठीक है, और रूट 3 इसके पूरे के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इस पूरे के बराबर है, तो जब ये परिमेय तो ये भी तो परिमेय हुआ, इस समीकरण से हमको यही प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप अर्थात रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु अब ये जो कथन है हमारा कि रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है, ये इस कथन का विरोध कर रहा है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि जो रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, हमने प्रूव भी किया है इसे प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यह कथन, या फिर आप समीकरण नंबर 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लिखिए कि यह कथन
इस बात का विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आप बात की जगह पे आप कथन भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस समीकरण से हमें प्राप्त हो रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और वास्तविकता में क्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक ही नंबर, आपके दो टाइप का नंबर कैसे हो सकता है भाई, या तो ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, एक ही तो चीज पॉसिबल है। ठीक है, एक ही नंबर को हम टू टाइप्स का नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है स्थिति, विरोध आभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और वो क्यों हो रही है, हमारी गलत परिकल्पना की वजह से, क्योंकि हमने अपने इस नंबर को एक परिमेय संख्या माना। अब इसी चीज को आपको परिभाषित यहाँ पे करना है, एक्सप्लेन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो लिखते हैं कि यहाँ विरोध आभास की स्थिति, विरोध आभास की स्थिति हमारी गलत परिकल्पना परिकल्पना क्या है कि जिस इसको आपने जो है परिमेय माना के कारण उत्पन्न हुई है, के कारण उत्पन्न हुई है। अब वो क्या है आपकी गलत परिकल्पना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी गलत परिकल्पना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे परिमेय आना था, ये मैंने परिकल्पना आपको समझाते हुए बोल रही थी ना, इसलिए लिख दिया। √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि ये विरोधाभास की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, हमारी गलत परिकल्पना के कारण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे आप लिख दीजिए अतः। अब हमने स्पष्ट कर दिया कि जो हमारी कल्पना थी वो गलत है। तो यानी कि जब 5 - √3 परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होगी, और जब वो परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी, अपरिमेय। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको बहुत ही सुंदर नोट्स बनाने हैं स्टूडेंट्स, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि स्टूडेंट ये जो टाइप के नंबर है आपके, ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है √2 √3 ये वाला टाइप भी जो है, इसमें हमें परिभाषित ही बहुत अच्छी तरीके से करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से मेंशन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर हम 7। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। ये 2 कॉपी बिल्कुल इससे प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह है स्टूडेंट्स, पर हल्की सी फॉर्म चेंज हुई है। वहां पे माइनस की फॉर्म में था, ठीक है, ये नंबर माइनस था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बाकी सेम टू सेम वही होगा, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, वही आपके स्टेप्स ठीक है आपके यूज में आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अपरिमेय का बिल्कुल अपोजिट परिकल्पना क्या होती है, परिमेय। ठीक है, इसकी यही स्ट्रेटेजी होती है कि जो हमें दिया हुआ है उसके बिल्कुल हमें जस्ट अपोजिट लेके चलना है। तो चलिए, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस और नो। ठीक है, परिमेय संख्या ये हमारी कल्पना है। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अपनी कल्पना को हमने मान लिया। ठीक है, अब जब हमने इसे परिमेय मान लिया है तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय की परिभाषा यही कहती है कि जब किसी हम नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब हमने इसको परिमेय माना तो हमने इसको P/Q की फॉर्म में लिख लिया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप बता दीजिए कि P व Q जो है वो आपके पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक तो है ही, साथ में सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सहअभाज्य मेंशन कर दीजिए, पूर्णांक तो है ही, सहअभाज्य संख्याएं हैं व पूर्णांक भी है। ठीक है, ऐसे आप दोनों चीजों को मेंशन कर दें, पूर्णांक भी है। ठीक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक का आप सेट जानते ही होंगे, है ना,
क्या होता है मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ। मैंने हालांकि सहभाज्य को भी आपको रिप्रेजेंट किया था। जो बाबू सहभाज्य होते हैं ना, सहभाज्य का मतलब होता है ऐसे दो नंबर, जैसे कि मैंने 3 और 5 ले लेती हूँ, ठीक है। ये परिभाषा नंबर 1 तो इनकी ये है कि जिनका, सहभाज्य की बता रही हूँ मैं आपको, कि जिनका HCF 1 आ जाए, ठीक है, जिनका HCF 1 आ जाए। या दूसरी परिभाषा ये है कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है, वो हमारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। दूसरी पूर्णांक, पूर्णांक मैंने आपको मेंशन किया अभी अभी। पूर्णांक वो होते हैं जैसे इंटीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इनका सेट होता है जैसे 1, -1, -2, ये ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलते हुए चले जाते हैं। इधर प्लस के नंबर हमारे 1, 2, 3 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं। बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने ये लिखा तो इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस साइड में अपना रूट वाला नंबर बचाना है। बाकी जो नंबर है उसको हमें P/Q की तरफ भेज देना है, ठीक है। तो √2 इज इक्वल, अब बाबू ये मल्टीप्लाई में कैसे हो जाएगा आपका, डिवाइड में। तो ये हमने डिवाइड में पहुंचा दी क्योंकि ये डिवाइड की लाइन है आपकी, तो हमने डिवाइड में पहुंचा दिया, 3Q हो गया। अब मेरे प्यारे बाबू P और Q आपके पूर्णांक है, ठीक है। तो P/3Q क्या होगा आपका, P/Q एक वो है आपकी परिमेय संख्या, तो P/3Q भी क्या होगी आपकी, एक परिमेय संख्या। भाई P/Q की तो आपने मान रखा है कि परिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि P व Q पूर्णांक है। आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से देनी है, यानी कि परिभाषित आपको अच्छी तरीके से करना है। पूर्णांक है, ठीक है, ठीक है। आप लिखेंगे फिर कॉमा डाल के P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हमने ऊपर मेंशन कर रखा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अतः इसे आप समीकरण नंबर 2 माने, ठीक है। अतः P/3Q, मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बात बताना चाहूंगी, जैसे कि हमने P/Q एक हमारी क्या है, परिमेय, ठीक है। अब इसके साथ हम कंडीशन नंबर 1 कोई नंबर माइनस प्लस कर दें, ठीक है, तब भी वो परिमेय ही रहेगा आपका, तब भी वो आपका परिमेय ही रहेगा, ठीक है। और कंडीशन नंबर 2 बाय चांस अगर हम यहाँ पे P/Q के साथ किसी चीज़ की मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तब भी वो परिमेय ही है, ठीक है, परिमेय ही है। अगर हम कोई कंडीशन नंबर 3 P/Q के साथ, मतलब जैसे 3Q है, ये वाली कंडीशन नंबर हमारी 3 यहाँ पे यूज हुई, ठीक है, 3Q 4Q 5Q 6Q, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, यानी परिमेय के साथ मल्टीप्लाई कर लें किसी नंबर को, प्लस कर लें, डिवाइड कर लें, माइनस कर लें, तब भी वो परिमेय ही रहता है मेरे प्यारे बच्चों। ये नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है। परिमेय के साथ दोबारा सुन लीजिए अच्छी तरीके से, अपनी कॉपी में साइड में नोट डाल के अच्छी तरीके से मेंशन कर लो। कोई डिफरेंट पेन का यूज़ करके उसे बोल्ड करके थोड़ा मोटा करके अच्छे से लिखो कॉन्सेप्ट को, कि किसी परिमेय संख्या के साथ अगर हम किसी नंबर को जोड़ लें, घटा लें, माइनस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, ठीक है, तो वो तब भी वो नंबर आपका परिमेय ही रहता है। आगे बात समझ में, चलिए P/3Q, ठीक है, भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी, ऐसे लिखना, परिमेय संख्या होगी। अब मेरे प्यारे बाबू एक बात सोचने वाली है, जब ये हमारा पूरा परिमेय है, हमने स्पष्ट कर दिया यहाँ पे परिमेय हो गया, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जब परिमेय हो गया तो अब ये √2 इस पूरे के बराबर है, ठीक है, तो ये परिमेय, तो ये भी तो परिमेय हुआ, क्योंकि ये वाली चीज इस चीज के बिल्कुल इक्वल है, क्या है, इक्वल है, तो ये परिमेय, तो ये भी परिमेय हुआ, ठीक है। बट चलो पहले इस चीज को आप लिख लीजिए, ठीक है, कि अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जब √2 इस पूरे चीज के इक्वल है तो √2 भी तो आपका परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परंतु अब ये जो कथन है, ये जो कथन है, ये इस बात का विरोध कर रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। हम अच्छी तरीके जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध भी किया है इससे प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने नहीं देखा तो अब जाके देखिए, समझिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कथन इस बात का विरोध कर रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस बात को आप लिखिए, ठीक है, कि यहाँ इस बात का या इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। साथ साथ लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ अच्छी तरीके से, और समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अगर आप लिखते वक्त समझ नहीं पा रहे तो पहले समझिएगा, ठीक है, ओके। विरोधाभास प्राप्त होता है कि
√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोध आभास हमें क्यों हो रहा है? ये जो विरोध की कंडीशन स्थिति उत्पन्न हुई, ये क्यों हो रही है हमें? हमारी गलत कल्पना की वजह से, क्योंकि हमने इस नंबर को गलत मान लिया, इसे हमने परिमेय मानकर गलती कर दी। ठीक है, हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को मेंशन करेंगे कि यहाँ यह स्थिति, यहाँ यह विरोध आभास की स्थिति, विरोध आभास की स्थिति हमारी गलत कल्पना, हमारी गलत कल्पना की √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुई है। जो हमारी गलत कल्पना है इसको मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, परिमेय संख्या है, यहाँ तक की हमारी कल्पना थी। ठीक है, के कारण उत्पन्न हुई है, के कारण उत्पन्न हुई है। अब आपने यहाँ पे ये भी बता दिया कि आपको जो विरोधाभास हुआ इस प्रश्न के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्यों हुआ। ठीक है, उत्पन्न हुई है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो हमारी इमेजिनेशन थी, कल्पना थी, वो गलत थी। तो जब ये नंबर परिमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय तो होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या के दो ही पार्ट होते हैं, परिमेय या अपरिमेय। ठीक है, जब वो परिमेय नहीं है तो क्या हो गया? अपरिमेय। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर स्टूडेंट्स कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप अभी भी, ठीक है, अभी भी क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे प्रश्न पूछिए। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मेरे प्यारे बच्चों। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपकी परीक्षा अभी नहीं है, टाइम है, समय है, ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। बट मेरे प्यारे बच्चों, तैयारी आप जब ही नहीं करेंगे जब आपकी बिल्कुल मतलब नज़दीक करेंगी परीक्षाएं। तैयारी आपकी अभी से स्टार्ट होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रहते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ आपके मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे और बहुत अच्छी आपको नॉलेज हो जाएगी और बहुत ही आपके स्टैंडर्ड में इम्प्रूव होगा। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना होगा? डेली जो मैं आपको प्रश्न करा रही हूँ, इनका कॉन्सेप्ट समझ के अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार करना ही करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखवाती हूँ, चीज़ें लिखवाती हूँ, कोई भी नंबर का टाइप्स है वो बताती हूँ, आपको वो अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, अपनी मेमोरी में अच्छी तरीके से उसे सेव करना है समझने के साथ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, कोई भी आपको आपकी क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।